हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिलेबस को। सिलेबस में जानेंगे जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, बीए ज्योग्राफी का सिलेबस, उसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों के सामने समस्या है कि पहली बार यहाँ पे जो बीए ऑनर है, बीए ऑनर में आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो कोर्स है वो 4 साल का हो गया है। कोर्स में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी है, मतलब डिफरेंस टाइप का हो गया है। पहले जो कोर्स था उसके अकॉर्डिंग आपकी बार का जो कोर्स है वो डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे पूरा क्लियर तरीके से, आपको एक एक चीज क्लियर किया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब ओवरऑल कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाएंगी। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, बीए के ज्योग्राफी में, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों के तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उन किसको किसको पढ़ना है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है ना। ज्योग्राफी क्या और कैसे पढ़ना है, बुक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, और सब्जेक्ट आपका जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी है, ठीक है ना। आपके सेमेस्टर की तैयारी और टारगेट गुरुकुल की जिम्मेदारी, टारगेट सेमेस्टर की जिम्मेदारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कोर्स कोड जो है GO 101F फिजिकल ज्योग्राफी थ्योरी, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है। भाई थ्योरी क्लियर है क्या कि हम लोगों को अब की बार थ्योरी पढ़ना है। ये भी अब की बार बीए और फिर जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं सबके सामने ये समस्या निकल करके आ गई। समस्या क्यों कहेंगे इसको, ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड सेटअप ऑब्जेक्टिव की तरफ था उसको चेंज करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है उसको बहुत बड़ा करने का या फिर हमारे ब्रेन का विस्तार करने का वर्क किया है। क्योंकि अब तक हम लोग टिक करके आते थे, एक गाइड लिए, गाइड लेकर के पढ़ लिए, टिक करके आ गए। लेकिन अब की बार आपको लिखना है, वो भी ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके लिखने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। किसके द्वारा? टारगेट गुरुकुल के द्वारा। और आपको बेहतरीन कंटेंट लिख करके आना है ताकि एग्जाम में आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त हो सके, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो थ्योरी है, तो थ्योरी की विशेषता यही है कि आपको लिखना है, ठीक है। और कौन सा है भाई? ये फिजिकल ज्योग्राफी। आपका क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। हिंदी में हम इसे बोलेंगे भौतिक भूगोल, ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है ये है भौतिक भूगोल, ठीक है। अगर इसके हम लोग क्या देखें, यहाँ पे जो दूसरा पेपर है ना, देखिए 102 जो F है, यहाँ पे है फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल्स इन ज्योग्राफी। यानी कि जो फंडामेंटल्स है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। तो ये दो चीजें जान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये दोनों चीजें हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से ऊपर का जो है ये जो GO 101 है, ये है हमारा थ्योरी, और दूसरा जो है ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल तो बेसिकली आपके यूनिवर्सिटीज में कराया जाएगा, परंतु जो ज्योग्राफी की जिम्मेदारी है, फिजिकल ज्योग्राफी या फिर जो थ्योरी की जिम्मेदारी है, वो टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर आपका लेता है, ठीक है। सारथी बैच है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जो कोर्स कोड है 101, ठीक है ना। GO 101 में 4 यूनिट है, और चारों यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आपको जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ लें तो एग्जाम में हम लोग बेहतरीन तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। यूनिट 1 है, यूनिट 1 में सबसे पहले दिया है नेचर स्कोप ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। यानी कि जो प्रकृति है और जो दायरे हैं और जो इसकी शाखाएं हैं, यानी कि भौतिक भूगोल के प्रकृति, भौतिक भूगोल के दायरे और भौतिक भूगोल के जो शाखाएं हैं, इसको हम लोग समझेंगे और इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न रह जाए, ठीक है। आगे देखिए, आगे अर्थ ओरिजिन्स थ्योरी, यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो थ्योरी है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, अर्थ इंटीरियर एंड आइसोस्टेसिस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है ना। यानी कि जो इंटीरियर एंड आइसोस्टेसिस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समस्थितिकी, महाद्वीपीय बहाव, प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा, प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा क्या होती है हम लोग समझा जाएगा जब हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं एक चीज और बता दूं कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, और किताब से आप पढ़ रहे हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं
तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन कितना पढ़ना है और किस लिमिट तक पढ़ना है, किस चीज को नहीं पढ़ना है, अगर इस चीज को आप समझना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करके शायद ही समझ पाएंगे। अगर टीचर से गाइडेंस है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। उसके लिए सारथी बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है टारगेट गुरुकुल की तरफ से, टारगेट सेमेस्टर की तरफ से। ये जो सारथी बैच है आपका, जो सारथी बैच है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सारथी बैच है। और सारथी बैच में जो सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी, ये सभी के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे सारथी बैच में। ठीक है, कितने में? 249 में बाबू। इतना तो आपका रिचार्ज भी नहीं है। रिचार्ज भी आपका कितना क्या था भैया? 349 में। ठीक है ना, आपके रिचार्ज के दाम से भी कम दाम में टारगेट गुरुकुल पूरे 6 महीने के लिए आपको कोर्स दे रहा है। ओवरऑल बीए में जितना भी सब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कहीं से भी और तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जितने कंटेंट, जितने मटेरियल्स यहाँ से प्रोवाइड करा जा रहे हैं आपके एग्जाम को टॉप करने के लिए बहुत हैं, न कि सिर्फ पास करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा फीचर्स भी आप देख लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। आपका जो मोड है बाबू वो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है। टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सूचना मिल जाए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। ठीक है, फीचर्स की बात करें बाबू, देख सकते हैं थ्योरी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास नोट्स और पीडीएफ किस में मिलेंगे? ऐप में मिलेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको दे दिए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको एमसीक्यू, यानी अगर आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आगे देख लीजिए शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एग्जाम जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे उनको बकायदे बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन सा पॉइंट इसमें कवर करें, कौन सा पॉइंट इसमें कवर ना करें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। आप अगर किसी भी टीचर्स को अगर समझते हैं कि ये टीचर्स बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये टीचर्स हमारे लिए बढ़िया है, तो पर्सनल मेंटरशिप आपको दे दी जाएगी 100%। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस कोर्स में। स्पेशल ऑफर है बाबू, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 249, लेकिन आज के बाद आप अगर कवर करने वाले हैं तो आपके लिए ये हो जाएगा 299 में। ठीक है ना, 299। आज कितना है भाई? आज है आपका 249, लेकिन इसके बाद हो जाएगा 299। ठीक है, चलिए आज यही आपका लास्ट डेट है, स्पेशल ऑफर के तहत ये था। ठीक है ना, जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बैच है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना था। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा इन सभी चीजों को पढ़ना था और इन सभी चीजों को हमने कवर भी कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। जो सेकेंड यूनिट है बाबू, सेकेंड यूनिट में देखिए कह रहा है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होता है? देखो बाबू, हम लोग देखते हैं कि बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो इनकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट होते हैं उनके जो लेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में जाकर के देखेंगे तो रेगिस्तान में बहुत बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, फिर वो हवा से उड़ भी जाते हैं, कहीं और जाके बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? ये एक्सोजेनिक यानी बहिर्जात बल कहलाती हैं। ठीक है, और यही अंतर्जात बल की यानी कि इंडोजेनिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है? जिसकी वजह से भूकंप आता है, जिसकी वजह से आपका ज्वालामुखी फटता है, और भी सारी चीजें। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और इनके कारण को समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, और इनकी परिस्थितियों को समझेंगे कि किन परिस्थिति में ये उत्पन्न होते हैं, और इनके उस अस्तित्व को भी समझेंगे जब पृथ्वी बन रही थी। पृथ्वी बन रही थी, क्या उस समय भी इनकी भूमिका थी? जब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम लोग पहले यूनिट में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें वलन आगे दिया भी है। वलन हो गया, भ्रंश हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं चट्टान के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक जो होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, रॉक टाइप्स जो होते हैं, एंड फॉर्मेशन, यानी कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बनते हैं, और जो रॉक साइकिल होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया दो टॉपिक इसमें जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अनच्छादन हो गया, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतिक नदी, हिमानी, ईओलियन, तटीय और
क्रस्ट जो होंगे इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका डिन्यूडेशन है जियोमॉर्फिक है, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म एंड फ्लूवियल्स, ग्लासिकल्स, इवोलियंस, और आपका कोस्टल एंड क्रस्ट हो जाएगा। कोस्टल मतलब जो नदी तटीय एरिया होता है उसको हम लोग कोस्टल बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, इसको हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। यानी कि वायुमंडल की संरचना, और उसकी संरचना भी, अच्छा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन होना चाहिए, यानी कि उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, किस तरीके से वो कंपोज होता है उसको देखेंगे, संरचना क्या होती है, उसके जो लेयर्स होते हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस, किस प्रकार से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है किसका भाई, टेम्परेचर्स का, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंसोलेशंस देखेंगे, एयर प्रेशर क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, विंड क्या होती है इसको भी देखेंगे, मतलब एयर प्रेशर मतलब हवा का जो दाब होता है इसको भी हम लोग को समझना है, किस तरीके से क्रिएट होता है, कितना हमारे शरीर पे दाब लगता है, ओवरऑल पृथ्वी पर कितना दाब लगता है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे इसी यूनिट में, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी को समझेंगे, एयर मासेस जो होते हैं यानी कि एयर मास, उसके बाद जो फ्रंट होते हैं, ठीक है। साइक्लोन को भी पढ़ना है, कोपेंस जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, यानी कि कोपेंस ने जो जलवायु का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना, उसका जो वर्गीकरण बताया है, किस तरीके से हम लोगों को ये जो जलवायु होती है उसका सामना करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो भारत की जलवायु है वो भारत की जलवायु मानसूनी टाइप की है, ठीक है। भारत में जो दक्षिण पश्चिम एरिया होता है उधर से जलवायु आती है, ठीक है। क्यों आती है, कैसे आती है, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, भारत के भी संबंध में पढ़ेंगे, भारत के भी संबंध में पढ़ेंगे और विश्व के भी संबंध में पढ़ेंगे ओवरऑल। चूंकि कोपेन महोदय ने भारत के लिए स्पेशली नहीं बताया था बल्कि विश्व के लिए बताया था, लेकिन भारत को भी उन्होंने कहीं ना कहीं बेस्ट जलवायु की कैटेगरी में रखा था, यानी कि भारत की जलवायु जो थी उसको बहुत ही बेहतरीन जलवायु बताया था, किसने, कोपेन महोदय ने, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, ठीक है बाबू, यूनिट नंबर 3 में। अब बढ़ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यूनिट नंबर 4 है इसमें कह रहा है कि मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन बेसिन, जो समुद्र होते हैं, ठीक है, महासागर होते हैं, उनका जो प्रमुख राहत विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। टेम्परेचर्स हो गया और सैलिनिटी हो गया, एंड मेजर्स ओशियन करंट्स एंड कोरल रीफ एंड एटॉल्स टाइड्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ज्वार भाटा होती है, जो एटॉल्स होते हैं, और ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि चौथे यूनिट में ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, समुद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओशियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके पहले के यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, पहले के यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, इनके सभी जो लेयर्स होते हैं 5 लेयर्स होते हैं, जैसा कि पिछले कई क्लासों में हमने इसका जिक्र भी किया, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद उसके पहले वाले यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें जो पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली पृथ्वी की जो संरचना हुई है, पृथ्वी की संरचना मतलब इसकी आकृति कैसे बनी, कैसे पहाड़ बन गए, कैसे पठार बन गए, नदियां कहाँ से बह करके जाती हैं, क्या कारण है कि यूपी में इतनी नदियां बह करके आती हैं, क्या कारण है यूपी में इतने सारे मैदान हैं, पठार महाराष्ट्र में है, छोटा नागपुर में, सभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपने सिलेबस देख लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारी क्लासेज आपको वहीं पे मिलेंगी, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लो क्योंकि ज्यादातर क्लासेज आपको वहां पे मिलेंगी, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आप किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन से वंचित न रह जाओ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।